नाश काले विपरीत बुद्धि। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह विषय बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, क्या आप भी दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और अपने शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं? मित्रों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। कृपया कहानी को पूरा सुनें। किसी जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया और चिड़े का एक घोंसला था, जिसमें वे दोनों प्रेमपूर्वक रहा करते थे। उसी घोंसले में चिड़िया के अंडे भी थे, जिसकी चिड़िया दिन भर रखवाली करती, जबकि चिड़े का काम भोजन लाना था। चिड़िया और चिड़ा अंडों में से चूजे को निकलने के इंतजार के सपने देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक दुष्ट हाथी भी रहता था, जो हमेशा तोड़फोड़ मचाते रहता। एक दिन यह हाथी चिड़िया और चिड़ा के पेड़ के पास आकर तोड़फोड़ करने लगा। ऐसा करने से पेड़ तो न टूटा, मगर चिड़िया का घोंसला पेड़ से जोर से हिलने के कारण नीचे गिर गया। इसका नतीजा यह हुआ कि चिड़िया के सभी अंडे टूट गए और हाथी यह सब देखकर हंसता हुआ चला गया। चिड़िया टूटे हुए अंडे के पास जाकर रोने लगी और चिड़िया वह पल याद करने लगी जब वह इनकी देखभाल कर रही थी और इन अंडे में से चूजे निकलने का स्वप्न देख रही थी। कुछ समय पश्चात चिड़ा भी वहां आ गया। यह दृश्य देखकर वह भी बहुत दुखी हुआ। उसने चिड़िया से पूछा, यह सब कैसे हुआ? चिड़िया ने चिड़े को पूरी घटना का विवरण बताया और दुष्ट हाथी को सबक सिखाने के लिए कहा। चिड़े ने भी चिड़िया से हाथी को सबक सिखाने का वादा किया और चिड़िया के साथ अपने मित्र कठफड़वा के पास गया। उसने अपने मित्र कठफड़वा को पूरी बात बताई और हाथी को सबक सिखाने के लिए मदद मांगी। कठफड़वा भी हाथी द्वारा किए गए अपराध पर क्रोधित हुआ और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। कठफड़वा उन्हें सबसे पहले अपने मित्र भंवरे के पास ले गया। कठफड़वा ने भंवरे को पूरी बात बताई और हाथी को सबक सिखाने में मदद मांगी। भंवरा भी हाथी द्वारा किए गए अपराध पर क्रोधित हुआ और वह भी हाथी को सबक सिखाने के लिए सहमत हो गया। फिर कठफड़वा चिड़िया और चिड़े को अपने दूसरे मित्र मेढक के पास ले गया और मेढक को भी उसने पूरी बात बताई और हाथी को सबक सिखाने के लिए सहमत कर लिया। एक दिन जब हाथी बहुत अधिक तोड़फोड़ मचाने के बाद जंगल में एक स्थान पर विश्राम करने लगा, तभी भंवरा उसके कान के पास आकर मधुर आवाज़ निकालने लगा। भंवरे की मधुर आवाज़ सुनकर हाथी को नींद आने लगी और वह सो गया। उसके बाद कठफड़वा ने मौका पाकर हाथी की दोनों आँख पर अपनी चोंच से तड़क प्रहार किया, जिससे हाथी की दोनों आंखें फूट गई। हाथी दर्द से करहारने लगा और इधर उधर भागने लगा। इधर उधर भागते वक्त उसे थोड़ी दूर पर मेढक के टरटराने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेढक के टरटराने की आवाज़ सुनकर हाथी को लगा कि जल का स्रोत आसपास ही है। वह मेढक के टरटराने की आवाज़ सुनकर मेढकों के समीप आने लगा। मेढकों के समीप पहुंचकर उसने मेढकों से पूछा कि जल का स्रोत कहाँ है। तभी सभी मेढकों ने एक साथ उत्तर दिया कि आपके थोड़ा सा आगे। हाथी जैसे ही भागते हुए आगे बढ़ा, वह एक गड्ढे में तेजी से गिर गया और कुछ समय बाद वहीं उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों को कभी दुख नहीं करना चाहिए और सब साथ साथ रहना चाहिए।